अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड या एमएस ऑफिस, इसको ज़्यादातर हम कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करते हैं। इसके अंदर इंग्लिश का तमाम करते हैं। इंग्लिश की तमाम चीज़ों की टाइपिंग, कंपोजिंग हम एमएस ऑफिस के अंदर ही करते हैं। Word is an application software for the computer. Word is also called word processing. Word has black and white sheets. In the Word, we can make or type the application letter notes. अच्छा, एम एस ऑफिस के अंदर इंग्लिश के तमाम लेटर्स वगैरह हम कंपोज कर सकते हैं। अच्छा, ये एम एस ऑफिस जो यूज़ होने के लिए इस्तेमाल होता है, जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटर के ऊपर ही इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें सीखेंगे कि गूगल ने और हमारे सहूलत के लिए साइंस ने तरक्की करते करते आज इस नैज पे लेके आ गया कि हम मोबाइल के अंदर ना अपने मोबाइल में भी एमएस ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। अब आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि एमएस ऑफिस मोबाइल के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर से आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ऑफिस के नाम से इसका। आप अपने प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाके आपने ऑफिस टाइप करना है तो इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी। जब इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी तो ये आपके पास इस तरह टाइप हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पर मज़ीद हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, लिखते हैं मोबाइल के अंदर, तो जब हम मोबाइल के अंदर लिखते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका आगे रिज़ल्ट क्या होता है। जब हम मोबाइल के अंदर लिख के तो इसको कंप्यूटर के अंदर वापस कन्वर्ट करने के लिए इसी फाइल को कंप्यूटर के ऊपर एमएस ऑफिस के ऊपर खोलेंगे तो ये वहाँ पर आ जाएगी। वहाँ पर आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद आप उसके अंदर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी की शक्ल में, या उसके कोई भी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से इसके ऊपर हमने वर्क कैसे करना है, काम कैसे करना है, तो इसके लिए आप ये इस तरह का खोलेंगे तो ये प्लस जहाँ पे आ रहा है इस निशान के ऊपर रख के आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने वर्ड के ऊपर जाना है। वर्ड के ऊपर रख के क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर रख के क्लिक कर दें तो थोड़ा सा टाइम लेगा। जब नेट साथ ओपन होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। टाइम लेने के बाद जब ये ओपन होता है, ये हमारे पास इस तरह का ओपन होके आ चुका है। अब हम यहाँ से गेट इट के ऊपर रख के क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो एमएस ऑफिस के इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम को हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के ऊपर से भी, लेकिन ये मोबाइल के ऊपर भी समझना करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर आप अगर टाइप करना चाहें तो इसको टाइप करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो यहाँ पर हम कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन या कुछ भी आप इस तरह आप इसको टाइप करें। अभी हम पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह हम इसके ऊपर रख के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पर रखें कंप्यूटर इज़ तो आप इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर भी रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन आ रही है तो आप यहाँ से कोई भी लफ्ज़ इसी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर आके सिलेक्ट करते हैं। इसको आप या सिलेक्ट आल कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट आल करके यहाँ से अब नीचे के प्रोग्राम के ऊपर अब हम चलते हैं। बी करेंगे तो बी का मतलब बोल्ड होता है, बोल्ड हो जाएगा। इसको इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे फिर से तो इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से इसके ऊपर हम जो है इसके कलर्स को, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। नो फिल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके जितना आप रखना चाहें उतना रख भी सकते हैं। अगर इसको आप ख़त्म करना चाहें, इसको सबसे पहले सिलेक्ट डाल करके यहाँ से आप इसका लिखाई
स्काई का कलर, इसकी फ़ॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट्स का कलर अगर ब्लैक ही रखें तो ठीक रहेगा। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, इसको नो फिल करने की कोशिश करते हैं और ये हमने यहाँ से नो फिल कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर एक और ऑप्शन आ रहा है, ये इस ऑप्शन के ऊपर आके आप क्लिक करें। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं। स्टाइल चूज़ करने के बाद इसकी मेन चीज़ें तो हमने अभी क्लियर कर ली हैं। अब हम चलते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट ऑल करते हैं और इसके साइज़ को भी हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अब इसके साइज़ को बड़ा करेंगे तो इस तरह का साइज़ हमारा बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हम इसको ओके कर सकते हैं।